जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के संबंध में आए हुए केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बारे में। केंद्र सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के संबंध में थोड़ी सी अपडेट कर दिए हैं नियमों में। तो वो नियम आपके ऊपर कैसे अफेक्टेड होंगे वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और आप इन नियमों को जानेंगे तभी आप अवेयर हो पाएंगे जो नए रूल्स आए हुए हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सतर्क होना है, क्योंकि ये नियम दोस्तों आपको वहाँ पर थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को आज पूरा लास्ट तक देखना होगा और पूरा नियम को अच्छे से समझना होगा कि नियम क्या कहता है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का जो नया नियम आया है इंडिया में अभी, अब चूंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर 30 लास्ट डेट है वैलिडिटी एक्सटेंशन के पीरियड की, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके 1 फरवरी 2020 के बाद से एक्सपायर हुए हैं, पेंडेमिक जब से शुरू हुआ कोविड का समय, तो केंद्र सरकार ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट, फिटनेस, जितने भी एमबीएल सेक्टर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इनकी वैधता को इंक्रीज कर दिया है। 3-3 महीने के ड्यूरेशन पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो वो इस बार का जो इंक्रीज हुआ था वो 30 सितंबर 2021 तक इंक्रीज हुआ था वैलिडिटी एक्सटेंशन, वो 30 सितंबर 2021 तक मान्य है। तो 1 अक्टूबर से अगर भारत सरकार इसके ऊपर फिर से एक्सटेंशन नहीं देती है 31 दिसंबर 2021 तक, लास्ट ईयर तक, इस साल के लास्ट ईयर तक, तो यह नियम आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। अगर यह वैलिडिटी एक्सटेंशन हो जाता है तो आप बाद में भी इसको कंपनसेशन कर सकते हैं, राहत आपको मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर इसके ऊपर आपको महंगा पड़ सकता है। तो इस नियम को हम जानते हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी ही आरटीओ के संबंध में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के संबंध में जानकारियाँ आपको, साफ जानकारियाँ समय पर सबसे पहले सटीक मिलती रहें। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमर्शियल व्हीकल ऑनर जो हैं, यानी कि कमर्शियल लाइसेंस जो रखते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो व्हीकल ड्राइव करते हैं, वो लोग तो खास तौर पर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर भारत सरकार ने दोस्तों अब नए नियम जो है उसके हिसाब से, अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका एक्सपायर हुआ है, अगर वो कमर्शियल सेक्टर का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसके ऊपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको महंगा पड़ सकता है। अगर वो लाइसेंस आप 1 महीने के बाद, यानी कि जैसे आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो रहा है 30 सितंबर 2021 को, वो ख़त्म हो जाएगी वैलिडिटी, मान के चलते हैं, तो 30 अक्टूबर 2021 के अंदर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस फिर से रिन्यूएबल नहीं करवा लिया, तो आपको फिर से रिन्यूएबल करवाने के लिए लेट फीस तो देना ही देना पड़ेगा, पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। साथ ही साथ आपको पुनः रिन्यूएबल करवाने के लिए एक कोर्स करना पड़ जाएगा। वो कोर्स का नाम है रिफ्रेशर कोर्स। रिफ्रेशर कोर्स आपको करना पड़ेगा, तब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल होगा। और ये कोर्स कहाँ से आप करेंगे? ये कोर्स आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। इसको आपको सिटी और अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाना है, पता करना है कि मॉडल ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। मॉडल ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही जाकर आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा। इस रिफ्रेशर कोर्स को आप जब करेंगे, इसकी ड्यूरेशन होगी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों की। 3 दिन का आप कोर्स करेंगे वहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो आप जब सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे आरटीओ में, तब जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस विथ लेट फीस पेनाल्टी रिन्यूएबल किया जाएगा। ये नया नियम कहता है। अब बात आती है कि हम अगर लेट हो जाते हैं, हम दाखिला लेते हैं, तो फीस कितनी दी जानी चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी? तो इसके ऊपर जो मोर्थ की ऑफिशियल फ़ीस है वो 826 रुपये होगी रिफ्रेशर कोर्स की। तो रिफ्रेशर कोर्स जो आप करेंगे मॉडल ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर, वहाँ पर 826 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तब जाके आप 3 दिनों का रिफ्रेशर कोर्स करेंगे, और जब आप 3 दिनों का रिफ्रेशर कोर्स करेंगे तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट लेकर आप आएंगे आरटीओ में, या फिर ऑनलाइन अपलोड करेंगे उस सर्टिफिकेट को स्कैन करके, नंबर वगैरह डाल के, तब जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल किया जाएगा। इसके संबंध में दोस्तों कानपुर आरटीओ ने उत्तर प्रदेश में दोस्तों शुरुआत भी ऑलरेडी कर दी है। उत्तर प्रदेश की शुरुआत भी हो चुकी है, जल्द से जल्द पूरे भारत में लागू हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का नियम है। तो इसके ऊपर मैं आपको जानकारी इसलिए समय पर सबसे पहले दे रहा हूं ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोग इन झमेले में ना पड़े, क्योंकि आप समय रहते ही अगर आप काम काज कर लेते हैं तो आपको कोई कोर्स नहीं करना है, कोई पेनाल्टी नहीं देनी है, कोई लेट फीस नहीं देनी है, तो आप इन चक्रों में ही क्यों पड़े। तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो आप रिन्यूएबल करवाएंगे
वो ग्रेस पीरियड में करवा लेंगे। अब बात आती है ग्रेस पीरियड क्या होता है। देखिए ग्रेस पीरियड ये है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहले तो 1 साल पहले ही आवेदन कर सकते हैं। ये थोड़ी सी वहाँ पर आपको अजीब लगेगा सुन के कि 1 साल पहले भी आप आवेदन कर सकते हैं डीएल रिन्यूअल के लिए, आरसी रिन्यूअल के लिए, लेकिन अगर एक्सपायर हो गया तो 1 महीने बाद तक ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है ग्रेस पीरियड, यानी कि वह पीरियड जब ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल आपको उस तिथि से 1 साल पहले एक्सपायर हो रहा है तब से लेकर स्टार्ट होता है और 1 महीने बाद तक चलता है, वो होता है ग्रेस पीरियड। तो इसी ग्रेस पीरियड में ही आपको अपना आरसी, डीएल वगैरह रिन्यूअल के लिए आवेदन कर देना। अगर आप इन ग्रेस पीरियड के बाहर जाते हैं तो आपको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। किसी किसी राज्य में तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए पुनः आपको टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से आप बचें, समय रहते ही काम करें, ताकि समय पर मैंने आपको वीडियो भी बनाकर आपको दे दी है ताकि 30 सितंबर 2021 के बाद में आपको ये दिक्कत को सामना ना करना पड़े। अगर भारत सरकार फिर से वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं करती है तो, अगर वैलिडिटी एक्सटेंशन होता है 3 महीने का फिर से, जैसा कि अभी पिछले 1.5 साल से चलता चला आ रहा है, तो फिर आपको एक बार फिर से कंपनसेशन राहत मिल जाएगी। तो यही थी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए नई जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अगर कोई भी समझ में ना आया हो, कुछ जानकारी अधूरी रह गई हो हमसे, या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। यूट्यूब के पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, एडवाइस सजेशन देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ @टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम हैंडल पर आइए, वहाँ पर फॉलो के कोई भी क्वेश्चन पूछिए। @टेक्निकल आलोक जी ट्विटर पर भी मौजूद हैं, आपकी समस्याओं को गवर्नमेंट अपने तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर भी आइए, फॉलो करिए। आपकी समस्याओं को हम बहुत ही आसान तरीके से निस्तारण करवाते हैं वहाँ पर ट्विटर पर। उसके अलावा आप ऑफिशियल सर्कुलर, PDFs, नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। @टेक्निकल आलोक जी हमारा टेलीग्राम ग्रुप हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। फेसबुक पर भी आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर मौजूद हैं, जहां पर आपको ईजीएस्ट लगे वहां पर आप जुड़ सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।